और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से जिले के लगभग 400 किसान लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको। सामान पहुंचाने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा और विकास की इतनी ज्यादा चीजें वहां पर आने वाली हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस विकास का पूरा श्रेय तो आप ही लोगों को जाता है। जो अन्नदाता किसान इसके लिए अपनी भूमि दे रहा है और अपनी पैतृक भूमि देकर के विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ करके एक अंधकार से अब उजाले की तरफ आकर के उसको विकास के साथ जोड़ रहा है। तो मैं इसलिए भी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अच्छा सोचा, अच्छा कार्य हो रहा है। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछली सरकारों ने गलत किया था, अच्छा सोचा, अच्छा कार्य, उसका खामियाजा इस सबको भुगतना पड़ा। प्रदेश को भी भुगतना पड़ा, किसान भी भुगतना पड़ा, आज भी भुगत रहे हैं। हमने सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी समस्याएं इतनी खराब स्तर पर पहुंची हुई है, न्यायालय में लंबित है, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय पे सरकार का कोई नियंत्रण रहता नहीं है। इसलिए न्यायालय में लंबित मामले में सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जो अथॉरिटी में या सरकार के पास लंबित है, उन सब का समाधान करवाया गया। और आज अथॉरिटी में या सरकार के पास अब आप देखते होंगे, कभी आप दिल्ली जाएंगे या गुड़गांव जाएंगे, वहां से अच्छा आपको अब उत्तर प्रदेश की तीनों अथॉरिटी दिखती है। लोग आ रहे हैं अब यहाँ, क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही है, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। ये सब प्रयास से होता है और इस सबके सहयोग से होता है। देखिए, अन्नदाता किसान को अच्छी सुविधा मिले, ये सब प्रयास हम लोग इसके पक्षधर हैं। और मैंने इसीलिए जमुना अथॉरिटी के सीईओ को यहाँ पे बुलाया, हम लोग इसके पक्षधर और आपके सामने सीधे सीधे बातचीत करने के लिए मैंने, और मैं फिर उनसे कहूंगा कि विधायक जी के साथ और आपके साथ सीधे बातचीत करके जितने भी पेंडिंग्स हैं किसानों के, अन्नदाता किसानों के, वो सब एक समय सीमा लेकर कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए, और कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए मैंने उनको यहाँ पर अभी बोला कि ये क्या आप दे सकते हैं इन किसानों को, और कुछ भी बकाया। मैं देख रहा था यहाँ पे, हमने पहले फेज में वहां पर जो है 1334 हेक्टेयर भूमि दी, पहले फेज में उसका मुआवजा दे दिया गया। ये जो पड़ा था उस समय हमें उसका मुआवजा दे दिया गया 2300 जो पड़ा था उस समय हमें रुपया प्रति वर्ग मीटर पड़ा था। 2300 द्वितीय चरण में रुपया प्रति हमने 1365 हेक्टेयर भूमि ली। द्वितीय चरण में यह लैंड हम लोगों को वहां पे पड़ी, यानी एयरपोर्ट को बनाने के लिए मिली 3100 प्रति वर्ग मीटर। एयरपोर्ट को बनाने के लिए ये दिया गया 3000, और उसका कंपनसेशन भी वे वितरित कर चुके हैं, ये दिया गया। अब तीसरे चरण का जो अंतिम फेज का ये चल रहा है, इस फेज के बाद वहां पे केवल रनवे फिर तैयार होने हैं और 5 रनवे बनने हैं, जो देश का देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर को बनाएगा। यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। और इसके लिए यहाँ पे जो रेट यहाँ पे तय किया गया कि प्रति वर्ग मीटर, अथॉरिटी ने तो मुझे कम दिया है, इन्होंने लिखा है कि साहब इसमें प्रति वर्ग मीटर, इन्होंने इसको 31 से बढ़ा करके 3400 भी लिखा है, 3600 भी लिखा है। उसके आगे इनकी कलम रोक जा रही है। मैंने कहा रोको मत भाई, धर्म चक्र है, घुमाओ इसको पूरा। और इसीलिए अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं के साथ साथ इस रेट को बढ़ा करके जो ग्रेटर नोएडा का तय है 4100 रुपया,
3100 से बढ़ा करके इसको 4100 मुझे लगता है करते हैं तो किसानों को एक सम्मानजनक वहां पे कंपनसेशन मिल सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसके अनुसार उस भूमि को देंगे तो दोनों को लाभ होगा, यानी आपको भी और अथॉरिटी उस पर ही है, लेकिन कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि विकास के कार्य बड़े होंगे तो प्राइवेट प्लेयर खराब यानी वे साइड हो जाएंगे, लाइजनर दलाल किस्म के लोग बाहर हो जाएंगे और फिर एक लंबे समय तक समाज को भी देश को भी उसका लाभ मिलेगा। तो मैंने इन लोगों से, माननीय विधायकों से, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके तय किया कि नहीं, ये काम होना है और इस कार्य को हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं उस समय, देखो 3 प्रस्ताव थे मेरे पास, 2 उत्तर प्रदेश के थे और एक भारत सरकार के पास दूसरे राज्य का भी था प्रस्ताव। लेकिन उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, की सारी लैंड जाएगी, घर भी जाएगा, पोस्ट अलग से भी कंपनसेशन को मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती हैं। तो बढ़कर के 4100 का जो रेट हम कह रहे हैं वो बढ़कर के 4300 तक 4600 तक जाएगा। मेरा ये मानना है जो मूल रेट है हाँ 12.5% उसमें अतिरिक्त उसमें भी मिलेगा। तो जो मूल रेट है उस मूल रेट को 4100 से बढ़ा करके आप 4300 कर दीजिए। आपका ये बढ़ करके मुझे लगता है कि लगभग 5,000 तक पहुंच जाएगा 5,000। ठीक है। अब भारत जो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मेरा आप सबसे अपील होगा कि एक समय सीमा पर इस कार्य को करते थे और मैं चाहूंगा कि आप सभी अन्नदाता किसानों के बारे में जो चीजें मैंने यहाँ पर कही हैं, माननीय विधायक जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे जो चीजें मैंने यहाँ पर कही कि एक तो कंपनसेशन सभी समय पे सबको मिल जाए, अन्य सुविधाएं जो मिलनी है वह भी समय पे मिल जाए, किसी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश न रही, अथॉरिटी सुनिश्चित कर समय पे मिल जाए। और आने वाले समय में भी जो मैंने कहा है कि वहां के युवाओं के लिए कुछ अच्छी चीजें वहां आ जाए, आने वाले अच्छे ट्रेनिंग सेंटर, जो मैंने स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, वहां के प्रशिक्षण के केंद्र, महिलाओं के लिए भी और युवाओं के लिए भी, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। अथॉरिटी कुछ पैसा लगाए, कुछ हम लोग सरकार से भी दे देंगे, कुछ वहां पर CSR से भी आप पैसा लगवाने की तैयारी करें, पैसा लगाए कुछ हम लोग, क्योंकि हमारी कोई भी पॉलिसी बने, याद रखना वह पॉलिसी तब तक अधूरी है जब तक वह एम्प्लॉयमेंट न दे, रोजगार, नौकरी और रोजगार जरूर दे और लोकल स्तर पर उसको मिलना ही चाहिए, अन्यथा लोग जाएंगे कहां। डेयरी से जुड़े हुए काम हो सकते हैं और लोकल स्तर पर टेक्सटाइल से जुड़े हुए ट्रैक्टर फैक्ट्रीज में हो सकता है, ट्राई सिटी आप बना रहे हैं, ट्राई पार्क बना रहे हैं, उसमें आप लोगों को थोड़ा प्रशिक्षण दीजिए, लोग भी अपनी एक फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए लोगों को भी थोड़ा उपलब्ध हो व्यवस्था। मेडिकल डिवाइस पार्क है, वहां पे जितने भी इक्विपमेंट बनेंगे मेडिकल से जुड़े हुए वे सब वहां बने, तो वहां पर इन लोगों को नौकरी भी और ये लोग कुछ लोग वहां पे अपना उद्यम भी लगा सकेंगे। ऐसी सुविधा वहां देने की और उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। बैंकों से आसानी से जोड़ने की व्यवस्था, ये सब भी उसको करेंगे। तो ये विधायक जी के नेतृत्व में आप सब इस कार्य को करिए। कोई भी बात होगी तो मैं एक बार फिर से वहां आपके पास आऊंगा, आपसे मिलूंगा।
कोई इश्यू वहां नहीं रहेगा। एक ये मामला है। दूसरा है कि अप्रैल में प्रधानमंत्री जी के हाथों हम लोग एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करवाएंगे। दूसरा है बड़ा कार्यक्रम। देखिए, आप लोग देश को एक ऐसी चीज दे रहे हैं, यही परिवर्तन होता है। पिछली सरकारों ने अंधकार दिया था, अपराध हो रहा था। एक ऐसी चीज दे रहे हैं, यही तो जुलाई 17 में घटना घटित हुई थी। जब मैंने वहां की जानकारी ली तो मुझे पता लगा कि हर साल ऐसी घटनाएं घटित होती है। जुलाई 17 में घटना घटित, भाई बेटी कोई भी रही हो, बहू कोई भी रही हो, है तो इस समाज की ना, सम्मान तो उसका होना ही चाहिए। और उस समय फिर हमें अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, लेकिन विकास से आज वहां पर देखो क्या चहल पहल आने वाली है। इसका श्रेय तो आप ही को जाना चाहिए, पुण्य आप ही को प्राप्त होना है। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप आराम से रहिए, रात्रि विश्राम करिए, रहने की भोजन की सारी व्यवस्थाएं होगी, क्यों कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार व्यवस्था करवा देंगे, कहीं घुमाया भी लोगों को, विधानसभा मेट्रो में कुछ कहीं घुमाया दिखाया, एक बार घुमा देंगे। अयोध्या जाना चाहते हैं, अगर ये अयोध्या जाना चाहते हैं, अगर जाना चाहेंगे तो दर्शन कराने की व्यवस्था करो। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं बहुत आभारी हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं बहुत आभारी हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री